जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बाहर की लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। 10 अप्रैल को हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और 10 अप्रैल को आज इमरान खान की हुकूमत को हुए पूरा 1 साल हो चुका है। पीडीएम ने उनको आउस्ट किया था नेशनल असेंबली से। इस बारे में हम थोड़ा-सा अपने गेस्ट से पता करेंगे कि इस 1 साल के दौरानिए में पीडीएम ने क्या खोया, क्या पाया और इवेंचुअली पाकिस्तान का क्या बेनिफिट्स उनको मिले हैं, क्या ग्रीन शूट्स और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें नुकसान का सामना हमें करना पड़ा। एज़ यूजुअल हमारे साथ फ़हद और गयास मौजूद है। फ़हद, पहले आपकी तरफ आते हैं। हम 10 अप्रैल को हमने देखा था जो सीन्स थे कि इमरान खान को नेशनल असेंबली से उन्होंने फिर आउस्ट किया और उसके बाद वो कह रहे थे कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो आपके ख्याल से पुराना पाकिस्तान में जाने के बाद हम लोगों ने कुछ बेनिफिट मिला है हमें एज़ अ नेशन, या हम मज़ीद 1 साल की बजाय कुछ साल पीछे चले गए? देखिए, इसमें तो मेरे ख्याल में बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो आजकल हर एक बच्चे को पता है कि जो हमारा ये 1 साल गुज़रा है और ख़ास तौर पे अब जो टाइम गुज़र रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन जो है वो दौर गुज़र रहा है। अगर इकॉनमी वाइज़ बात की जाए और किसी भी, आप देखें कि कोई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि जिसमें गवर्नमेंट ये कह सके कि जी हम आए थे। देखिए, नारा बेसिकली आए क्या थे? इन्होंने कहा था जी हमने रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी। और उसके बाद आप देखें कि कोई एक इंडिकेटर जो कि ये कह सके कि जी हमने बेसिकली बेहतरी की तरफ क्या जाना था, टेक ऑफ क्या करना था, हमने वहीं पे रोक के रखा है। अच्छा, आप थोड़ा-सा हम रिवर्स करते हैं, पिन पॉइंट अगर कर सकें कि इनके आने की रीज़न क्या थी? एक तो अपैरेंटली कह रहे होते हैं, सियासी नारा होता है कि हम रियासत बचाने आए हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं सियासत का हमारी नुकसान हुआ, लेकिन पिन पॉइंट जो ये बार-बार आते हैं कि हम शायद सबका ख्याल ये है कि अपने केसेस ये देखिए वो तो देखिए वो थी या नवंबर की आपको अपॉइंटमेंट लगती है, कौन-सा मेन रीज़न जो देखिए दोनों चीज़ें थी, वो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है। देखिए ये वाली बात है, ये अब हर एक बच्चे को ही पता है। ऑफ कोर्स उन्हें ये पता था कि जनरल बाजवा के साथ अब जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, जनरल बाजवा के साथ मुस्लिम लीग नून की सेटिंग्स थी और ये बड़ी देर से थी। देखिए सिकंदर बड़ी देर से वो फील्डिंग सेट कर रहा था बाजवा इनके लिए, सिकंदर सुल्तान की अपॉइंटमेंट हो। देखिए नून लीग का सबसे पालतू जो था उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया। फिर उसके बाद आप देखेंगे जब बाजवा के एक्सटेंशन की बारी आई तो नून लीग जो उस टाइम बड़े जोरों पे वोट को इज्जत दो का नारा चल रहा था मरियम नवाज का, एकदम सीन से मरियम नवाज गायब और पूरी नून लीग ने जो है वो जनरल बाजवा को वोट डाला। तो खैर एनीवेज इस पे तो बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हर एक बच्चे को भी आजकल पता है कि बेसिकली उन्हें डर था कि इमरान खान को शायद अब सिस्टम की समझ आ रही है, तो हमारे जो करप्शन के केसेस है वो फाइनल स्टेजेस पे हैं। और आप वैसे कह रहे हैं इमरान खान को सिस्टम की समझ आ रही है। रियाज से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, मुझे तो ये फील होता है कि थोड़ा सा मे भी इमरान खान से भी मिस कैलकुलेशन हुई है कि जो उन्होंने अपना बयानिया स्टार्ट किया था पहले वो बैरूनी मुदाखलत की तरफ ज्यादा उनका टेंडनेस थी, बाद में आके उन्होंने बाजवा की तरफ अब अपना शिफ्ट किया है। थोड़ा सा आपको लगता है वहां से भी लोग अगर स्टार्ट से ही वो करते कि पर्सनल या वो रख के चलते तो आज हम ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ पा रहे होते? लाल, बहुत शुक्रिया आपका मधु करने का और सवाल पूछने का। देखिए दोनों जो आपने सवाल मुझसे और जो फाज सबसे पूछा दोनों इंटरलिंक्ड हैं। आप देखें जैसे आप करें मिसरीड किया उस वक्त जो आज की पीडीएम हुकूमत जो इक़्तिदार में है उस वक्त उन्होंने मिसरीड किया। उस वक्त सारे पोल शो कर रहे थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ 9% पे है। इस चीज़ ने उनकी हौसला अफजाई की हुकूमत को गिराने के लिए। तो उनको लग रहा था हमारे खिलाफ केसेस भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ है। और जो आप कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत, वो उस पर भी उनका था कि देखें वहाँ से साइफर तो आया ना, उस पर किसी ने अभी तक जो है ना निगेशन तो नहीं की ना। सुप्रीम कोर्ट में केस भेजा हुआ, सब ने सदर के पास भी भेजा हुआ, सब ने लिखे हुए हैं खतूत, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी हमारा सितम ज़रीफ़ी अलमिया है। पूरी दुनिया में किसी जगह पे ये हुआ होता तो इसको इस तरीके से तो अंडर द कारपेट ना किया जाता। अब वो देखें दोनों चीज़ें, आपने बैरूनी साजिश की भी बात की और इंटरनल को फ्यूल बैरूनी ने किया, लेकिन आप तो वो जनरल बाजवा की तरफ कर रहे हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनल रिलेशन भी करना है, तो इस वजह से वो उस तरफ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ इसमें देखें तो शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में जाके जब उन्होंने कहा था कि आप तो माइनॉरिटी में है, देखें ना ये इसी पार्लियामेंट पे पहले कैसे इल्जाम लगाते थे, ये सिलेक्टेड है, धांधली ज़्यादा है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये कासिम सूरी वाले जो सो मोटो केस था जिसपे वो वाला हलाल सो मोटो था, उसमें जब वो केस में गए थे शहबाज शरीफ ने जाके क्या प्ली ली थी कि जो हमने जाके बहुत तरमीम करनी है, कानून साजी करनी है, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं 4 महीने में 6 महीने में इस मुल्क की काया पलट दूंगा, बहुत महंगाई है, जैसे इन्होंने बात की। ऊपर क्या लेके जाना था, मुल्क के हालात बेहतर क्या करने थे, वो तो वहां पे नहीं रख सके। अब तो हर चीज डबल कीमत में हो चुकी। देखिए बात ये है कि ये जो बात कर रहे थे अभी, अब प्रॉब्लम ये है कि जनरल बाजवा या केसेस और ये तो जनाब आप ठीक है ना, ये तो आम बंदे का एक मसला नहीं है ना। अगर आप एक लेमैन की बात करें उसके लिए तो ये है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हुई कि नहीं हुई, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। साल पहले अगर चीनी की कीमत 90 रुपए थी तो क्या ये आज चलें बेहतर क्या करनी थी, ये तो कहते हैं हम 70 पे ले आएंगे 60 पे ले आएंगे, तो चलें आज 90 भी है कि नहीं है। अगर आप वो उस टाइम देखें तो इनका सबसे बड़ा नारा क्या था, लॉन्ग मार्च किया, बिलावल ने भी किया, फजलुर रहमान ने भी किया और मरियम और हमजा ने भी किया।
तो सबसे बड़ा नारा था महंगाई। आज महंगाई किधर है? इन्होंने तो कहा था शहबाज लेकिन शरीफ। इस पे अब मुझे तो ये फील होता है कि जैसे अब जब महंगाई होती है सबसे ज्यादा इसका फायदा ऑपोजिशन ही उठा सकती है। तो इमरान खान ने अपेरेंटली लगता भी यही था, जो अगर हम एक साल पहले जाएं तो उनकी मूव जो है वो हर मूव उससे लोग इख्तलाफ भी कर रहे होते थे, लेकिन वो ऐसे ही लगता था कि वो जैसे उनका पत्ते सही बैठ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये जो इनकी रिसेंट अप है, चीजों ने जैसे ड्रैग होता जा रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता, कौमी असम्बली में भी इनकी कोई नहीं है, तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा तब हेस्टी डिसीजन था, उसका इवेंचुअली अब थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा है इन लोग को? डेफिनेटली देखें, वो ये ऐसी है कि इमरान खान ने जो है ना वो डी से अपने सारे खिलाड़ी भी बाहर मंगवा लिए हैं और अपना जो है वो उसने गोलकीपर भी बाहर मंगवा लिया है। तो शहबाज शरीफ के लिए तो फ्री वे है, वो जितने मर्जी चाहे गोल करे। और ये हमें नजर आ रहा है, अगर इमरान खान ने नेशनल असम्बली में एटलीस्ट, चले असम्बली से बाहर जाना था उसका सही डिसीजन था, पर अपना ऑपोजिशन लीडर तो रख के जाता ना। देखिए बिलाल, देखिए फाद, आप बिल्कुल सही बात करें। आप पंजाब असम्बली में उन्होंने क्या किया, एक वोट की अक्सरियत थी, वहां पे पार्लियामानी सियासत का वो हिस्सा बने हैं। जब मौका मिला एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होने के बावजूद उन्हें असम्बली गिरा ली ना, उसी वजह से आज वो बैकफुट पे हैं और ये आज थोड़ा खुल के खेलने पा रहे हैं। इनको नेशनल असम्बली में भी यही करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सिस्टम उस टाइम भी जितने पॉलिटिकल माइंड है और लीगल माइंड है, उनकी ओपिनियन ये थी कि इमरान खान को सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए, सिस्टम में रह के खेले। देखिए बात ये कि दो ऑप्शन होती है ना, या तो आप कहेंगे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आना है, अगर इमरान खान की वो सोच है। इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि वो ना 3 में ना 13 में है, वो डिसाइड करेगा उसने करना क्या है। या तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन चाहता है, फिर तो सिंपल सी बात है ना, जैसे 10 अप्रैल को लोग निकले थे, इमरान खान उन्हें कहता है कि जी चले जाओ और हुक्मरानों के घरों पे कब्जे कर लो और हमले कर दो और बस ठीक है एक ही दफा टेक ओवर कर लेते। अगर वो नहीं करना तो एटलीस्ट तो फिर आप system में- मराकीन थे उनसे ज्यादा तादाद तो रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने आइन और कानून के अंदर रह के खेलना है। अगर उसके अंदर रह के आपने खेलना है तो फिर सिंपल सी बात है, इमरान खान अपना ऑपोजिशन लीडर रखता है। अब देखिए जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 4 मेंबर्स होते हैं। अब 2 मेंबर्स इस गवर्नमेंट ने लगाए हैं। वो कैसे लगाए हैं? क्योंकि वही वाली बात है, डी में गोलकीपर ही नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे लगा लिए। जैसे अगर पंजाब असम्बली की तरफ आते हैं तब भी परवेज इलाही और जो जी। वो सब वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, चले वो तो आपने छोड़ दिया, उसके बाद पंजाब असम्बली छोड़ने का वाला डिसीजन वो आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए वो तो उसका बेहतर डिसीजन था। देखिए उसमें सिंपल सी बात है, नून लीग के इसमें क्या मूव है? नून लीग चाहती है अक्टूबर, अगर पहली बात है अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो, लेकिन अगर हो तो अक्टूबर में इलेक्शन हो। अक्टूबर में क्या फायदा हुआ उन्हें? आप समझिए कि 85 में नवाज शरीफ के पास ज़ियाउल हक था ना, अक्टूबर में उसके पास फायदा हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद वो चाहे जो मर्जी करें, वो बादशाह था ना, वहाँ नजर भी आ गई है उस पार्लियामेंट में आके। यार थोड़ा सा फाइज ईसा भी हम डिटेल में चाहेंगे। जब फाइज ईसा ने पहले एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कुछ फैसले दिए तब मेरे तरह बहुत से लोगों को बड़ी होप थी कि वंस ही आएंगे तो सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे और जो राइट को राइट कहेंगे। आज उनका ऐसे जाना जो है ऑप्टिकली तो बड़ा एक उसने गलत एक परसेप्शन दी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऑप्टिक्स वाइज ठीक डिसीजन नहीं है। वैसे माजी में इसके प्रेसिडेंट मौजूद है कि जो है ना जस्टिस साहिबान जो है ना पार्लियामेंट में जाके उसकी कार्रवाई का हिस्सा बनते रहे हैं। लेकिन जो आपने पिछली बात की थी ना कि पंजाब असम्बली का डिसीजन, मैं तो कहता हूँ ये इमरान खान की सियासी जितनी भी जो 26 साल की है उसके सबसे वाइज डिसीजन गिना जाए तो ये था। वही तो एक डिसीजन है जिसने पूरे निज़ाम में रिपल्स क्रिएट करना शुरू किए हैं। आप देखें हुकूमत उस दिन इतनी कंफर्टेबल थी कि उनका वजीर दाखिला और जो दूसरे उनके जो मुशीरान है, छोटा तारड़ साहब, वो भी वहाँ पे गैलरी में मौजूद थे और हंस रहे थे। तो उन्होंने एक ही मेंबर की उनके पास अक्सरियत थी, फिर भी असेंबली गिरा ली, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। देखिए मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं, जो उनका क्वेश्चन था सारा निजाम जो है ना एक्सपोज होना शुरू। नहीं देखिए मैं टॉपिक पे आना चाहूंगा। देखिए प्रॉब्लम ये है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, जुडिशरी भी हमारी है और बाकी इदारे भी हमारे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमने सही और गलत का फैसला कॉन्स्टिट्यूशन से करना है। ये हमारे मुल्क में का डिबेट है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो सकता है? वो बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का ये है ना वो जो उनकी तब मुदाखलत लगती नहीं, वो देखिए वो प्रॉब्लम वहां पे ये है। नहीं फादा एस्टैब्लिशमेंट हमारी है और मार भी हमें रही है। नहीं देखिए एंटी पड़ रही है ना सड़कों पे। देखिए हमें उसके नहीं, अगर इमरान खान का अगर उनसे चपलिश, अवाम तो पाकिस्तान की है ना, हमारे मुहाफिज है। देखिए प्रॉब्लम अवाम को 25 मई को क्या हुआ? नहीं देखिए एक सेकंड, देखिए वो सियासतदानों देखिए एग्जैक्टली मैं आपकी बात से इसमें करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारा चीफ प्राइम मिनिस्टर कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखिए। अगर तो मार्शल लगा हुआ है, हम सब ज़ियाउल हक को क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। इस टाइम तो मार्शल नहीं है, इस टाइम तो गवर्नमेंट जो है वो पोलिटिकल गवर्नमेंट है। सही है, जायज है या नाजायज है, पर पोलिटिकल गवर्नमेंट है, तो अथॉरिटी भी उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी। बंदियाल में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ कॉर्नर से प्रेशर आ रहा है उन पे भी रेजिग्नेशन का। PMLN और PDM भी उनसे डिमांड कर रही है कि आप जो है ना रेजिग्नेशन दें। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए बात यह कि PMLN की तो मैं इसमें बात नहीं करूंगा। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या है। एक तरफ तो वो ग्रुप खड़ा हो गया है जो कि हमेशा से है, वो चला आ रहा है, 97 में भी था, जो एक नवाज को कहता है जी नवाज शरीफ इस मुल्क के बादशाह है और उनके लिए सब जायज है।
अच्छा, दूसरे नंबर पे बंदयाल ग्रुप है। बंदयाल ग्रुप में प्रॉब्लम ये है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन थे तो वो बंदयाल ने बाहर निकाल दिया बात को, 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने थे। और एक और बात है, देखें हम इलेक्शन से भी हटके बात करते हैं। आप देखें, आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में क्या ये पॉसिबल है कि किसी माँ के बच्चे को आप उठा लें और बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी केस में उठाएं और तशद्दुद करें? बहुत कुछ पॉसिबल नहीं है ना वहां तो। देखिए यही तो बात है ना, फिर हमें आइन की बात तो नहीं करनी चाहिए ना, हम बंदयाल से कैसे करेंगे? देखिए जहां पे भी हमारे मुल्क के अंदर वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की या कॉन्स्टिट्यूशन की, बंदयाल ने तो कोई भी सो मोटो नोटिस नहीं लिया। आप देखिए 1 साल से ये ड्रामा चल रहा है, या उससे पहले भी। देखें चलें हम, क्योंकि हम नून लीग के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो हम 1 साल की बात करते हैं। 1 साल में इमरान खान पे हमला हुआ तो बंदयाल ने कोई नोटिस लिया? अरशद शरीफ पे सारी दुनिया को पता है, अरशद शरीफ बोल रहा था और क्या हुआ, बंदयाल ने कोई सो मोटो नोटिस लिया? उस बेचारे की माँ बोल बोल के आजम even शहबाज गिल है, देखिए, अजर माशवानी परसों की बात है। इवन सबसे Apparently अभी भी उन्होंने एक अनपॉपुलर डिसीजन लिया, नहीं, लग नहीं रहा था कि वो ऐसा डिसीजन ले। नहीं, लेकिन देखिए मैं, देखिए प्रॉब्लम वही है, मैं तो ये इनकी बात और बिलाल जो आपकी बात, जो आप अनपॉपुलर डिसीजन कह रहे हैं, आप देखें ना 90 डेज आइन में लिखा इलेक्शन होनी चाहिए, नहीं ना हुए, वो तो वो हद तो क्रॉस होगी जो सारे बात कर रहे हैं। चले वो होगी, वो तो एक सेपरेट इशू है, उसको तो उसके अंदर तो पॉसिबल ही नहीं थे होने, लेकिन कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना वो हद क्रॉस होने का। फॉर एग्जाम्पल या गवर्नर पंजाब या गवर्नर केपी के या इलेक्शन कमीशन या मौजूदा हुकूमत या जितनी भी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनमें से कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है, उसका कोई फोरम है उनको सजा देने का, पूछने का। डिसीजंस के बारे में कहा जाता है जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लाजमी होता है उसके, मुझे कहते हैं फेस बिहाइंड द केस। लेकिन एग्जैक्टली आप देखें तो वो जैसे कहते हैं अभी एस्टैब्लिशमेंट को भी इलेक्शन सूट नहीं करते, उनका भी हम सुन रहे थे, बल्कि हमने तो बीच में कुछ अफवाहें सुनी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की भी आ रही थी कि इसी को प्रोलॉन्ग कर लेंगे। अभी भी आप इन दी एयर है कि पता नहीं इलेक्शन होने भी हैं कि नहीं होने, इमरान खान भी कहते रहे और बाकी लोगों को भी यही ख्याल है। बंदयाल के पीछे कौन सी ऐसी, वो कहते हैं जो अपना फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो जैसे कहते हैं व्हाट इज द स्टिक बिहाइंड जो है इससे? देखें दो डिफरेंट बातें। देखें हम, ये जो सुनने में आता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती, उसके रीजन लोग क्या देते हैं? वो रीजन ये देते हैं कि पहले जनरल बाजवा था तो उसे इमरान खान से नफरत थी, तो वो इमरान, देखें हर एक को पता है इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान वापस आ जाएगा, तो इसलिए वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहता था। इस तरह अब ये कहते हैं, अभी तो ये वक्त बताएगा, वो कहते हैं कि अभी जो करंट आर्मी चीफ है वो लंदन प्लान है या वो भी इमरान खान को नापसंद करते हैं, तो वो नहीं चाहते इमरान खान आ जाए। लेकिन एक इसके अंदर दूसरी बात भी है। देखें जो जहाँ पे जस्टिस बंदयाल का जो है रोल कंट्रोवर्शियल होता है, वो पॉइंट ये है कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के एंड से देखें तो आप देखें कि अगर लेट से इलेक्शंस नहीं होते तो अक्टूबर में क्या सिनेरियो होगा? अक्टूबर में ये सिनेरियो होगा कि जो सदर है आरिफ अलवी वो जा चुका होगा, जो फाइज ईसा है वो चीफ जस्टिस होगा। ये सदर कैसे चले जाएंगे? वो तो इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा, देखिए वो तो कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक नहीं आते। देखिए वो बात यह है कि जब फाइज ईसा चीफ जस्टिस होगा तो उसके बाद इस मुल्क में सब कुछ ही वो एक सब कुछ पॉसिबल है। एग्जैक्टली। तो देखिए अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि हम पूरा मुल्क के हाथ पांव बांध के नून लीग के सामने दे दें? फिर तो मरियम नवाज होगी मलका और नवाज शरीफ होगा बादशाह, और जो वो चाहेंगे, जो वो इशारा करेंगे बंदर की तरह। असल में तो इनकी वो जो है टेबल से भी टर्न होती है जब वो ये समझना स्टार्ट करते हैं कि हम बात एग्जैक्टली जैसा 97 में भी हुआ था। तो फिर नून लीग जो ये बादशाह सलामत जैसे बंदर को इशारा करेंगे, बंदर तो वो रोल प्ले कर देगा, तो एस्टेब्लिशमेंट किधर खड़ी होगी? सब में अवाम किधर है? अभी हमने देखा ये तो हर एक अपने अपने मोटिव की बात कर रहा है, तो अवाम के लिए इसमें रिलीफ या बेहतरी का नजर आ रही है? असल क्वेश्चन का आपका यही है। आज सारा दिन जो पार्लियामेंट में भी कार्रवाई हुई है वो हो गया, जो पिछला 1 साल है सफर तो अवाम कर रहे हैं और मुल्क कर रहे हैं, उसका किसी को कोई ख्याल नहीं है। अब अवाम को भी सोचना चाहिए, उन्हें यकजा होना पड़ेगा, उन्हें बाहर निकल के अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी। हम इन शख्सियात की तरफ देखना छोड़ दें और अपने मौक़िफ़ को लेके चलें। और मैं पहले से, हम पिछली कई वीडियो में भी ये बात कर चुके हैं कि हमें ज़ाती पसंद नापसंद से बल्लातर होकर जो पॉलिसी है और जो तरजीहात है, हिकमत अमली जो उस पर को जो उनके वादे करके आते हैं, जो उन पे कारबंद हो उनको आगे सामने लेके आए। वरना तो हमारे जो बाओ अजदाद हैं जो इनके गुलाम थे, और हम इनकी गुलामी करें, हमारी नस्लें इनकी औलादों की गुलामी करेंगी। वैसे बार बार आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का जिक्र करते हैं ना, असल में अवाम को भी थोड़ा सा चैनलाइज या डायरेक्ट करने के लिए किसी ना किसी लीडर की जरूरत होती है। देखिए हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि मैं पीटीआई के फॉलोअर को देख रहा हूँ। जैसे जस्टिस बंदयाल ने फैसला दिया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, वो बड़े खुश और वो जश्न मना रहे थे। लेकिन मैं तो अफसोस, मेरे लिए तो अफसोस का मुकाम था। प्रॉब्लम यह है कि आइन कहता है 90 डेज, तो जब पंजाब असेंबली या केपी की असेंबली डिसॉल्व हुई तो 90 डेज में इलेक्शन होने थे। अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए तो जिसने आइन तोड़ा है
सेकंड स्टेप ये था कि वो सजा मिले और उसके बाद अगली बात हो। लेकिन जस्टिस बंदयाल ही चीज को बढ़ाता जा रहा है। फंड्स के हवाले से भी देखा, देखिए वो तो बेसिकली ये तो ऐसे ही लग रहा है ना कि जैसा एक फिक्स मैच है, जस्टिस बंदयाल उनको टाइम देता है, पहले उसने 30 अप्रैल तक का टाइम दे दिया, 30 अप्रैल में फिर उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, फिर उसने 14 मई का टाइम दे दिया, अब लग रहा है ऐसे ही फिर दोबारा कोर्ट में बात जाएगी और दोबारा फिर तो उसको टाइम दे देंगे और करते करते लॉलीपॉप मिला रहेगा इमरान खान को और अक्टूबर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर एक और बात देखें, देखिए मैं ये कहता हूँ कि हम 90 डेज से इलेक्शन एक्ट की बात करें। आप देखेंगे शीरी मजारी को पकड़ा, गलत उठाया एजेंसीज ने या FIA ने, तो आप देखेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुल गई, शाम को भी लगी और उसने उसको रिहा करवा दिया। शहबाज गिल को उठाया, आजम स्वाति को उठाया, अली अमीन गंडापुर को उठाया हुआ है। तो इस मुल्क में शीरी मजारी के लिए अलग कानून है और इनके लिए अलग कानून है। सिर्फ वजह यह है कि शीरी मजारी जो थी उसकी बेटी कहा जा रहा है कि अतमिनुल्लाह की बेटी के साथ वो क्लास फेलो थी या उनके ताल्लुकात थे। मुझे समझ ये नहीं आ रही, आप मुझे बताएं कोई भी एक मुहिब वतन, आप ये देखें कि कहते हैं ना रियासत माँ की तरह होती है, आप मुझे बताएं कोई भी एक माँ को आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बिठा दें। तो जिले शाह का मर्डर हुआ, उससे पहले आपने देखा कि बाल टाउन का एक PTA का वर्कर था, उसका मर्डर हुआ, उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया गया। तो अगर कोई माँ वहां पे बैठी होती तो वो इसका नोटिस लेती? अगर जस्टिस बंदयाल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या जस्टिस बंदयाल ये हुकूमत को अलाउ करता कि 14 दिन टॉर्चर होता रहे, उसके बाद जो है वो कभी एक केस कभी दूसरा केस और फिर उसके बाद जो है वो सबक सिखा के और फिर उसको किसी को आप रिहा करें? प्रॉब्लम यह है कि जस्टिस बंदयाल भी आइन पे चलते हुए नजर नहीं आ रहे। वह वो फर्क यह है कि वो पॉपुलर आप कह लें कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम तक। नहीं बिलाल, देखे ना जब जो उन्होंने मसाइल का, ये सारे मसाइल की तरफ हम पिन पॉइंट कर रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। जैसे कि आपने पहले बात की कि जो आप जिक्र कर रहे थे कि लीडरशिप की ज़रूरत होती है और मैंने कहा आवाम को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो तब होता है जो आप कह रहे लीडरशिप की बात, तो तब होगी ना जब जमहूरियत का तसलसल चलता रहे। आंसर तो इस सारे मसाइल का जमहूरियत के तसलसल में है ना। कोई एक हुकूमत भी पूरी की गई है, पिछली 2 हुकूमतें जिन्होंने 5 साल तो पूरे किए, लेकिन वज़ीर आज़म तो वो भी टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। जब तक वो 3-4 टर्म्स पूरी नहीं होंगी, हम तो उसको अपने जो जिसको कहते हैं जो एग होता है वो अपने खोल से बाहर नहीं निकला है। देखिए एक और बात है इसके अंदर, मैं ऐड, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए चाहे पीटीआई के सपोर्टर्स हों चाहे नून लीग के सपोर्टर्स हों, हमें अब जो आपस में जो हम जंग का अपने माहौल बना दिया ना, हमें इससे बाहर आना चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखना चाहिए। हमें अगर हम अपने लीडर की किसी बात को सपोर्ट करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से उसको ड्राइव करें। देखिए और इसी तरह नून लीग भी अगर देखें, लेट से कि अगर आज तशद्दुद हो रहा है पीटीआई के सपोर्टर्स पे और नून लीग की लीडरशिप जस्टिफाई कर रही है उसको, तो नून लीग के वोटर्स को कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या वो अलाउ करता है, हमारा आइन अलाउ करता है कि आप किसी पर तशद्दुद कर सकते हैं। वही है ना, जाती पसंद नापसंद से निकल कर हक और सच की बात को तरजीह दी जाए। एग्जैक्टली। वैसे तो रोज कोई ना कोई नई डेवलपमेंट होती रहती है। आज इसी वाले से हमने देखा जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी एक दोबारा शिक ऐड करने की कोशिश की है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि डेट का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए, कोई और उसके अलावा डेट नहीं दे सकता। तो इसको आपका क्या, इसके बारे में क्या? देखिए ये तो ऐसे ही है, वो बेसिकली अगर आप उनका वो पढ़े ना, लेटर्स का पढ़े, तो वो बड़ा मजाक का चीज है। वो अपनी फील्डिंग जो है ना आगे अगस्त के लिए सेट कर रहे हैं। देखिए अगस्त में होना क्या था, अगस्त में ये जो करंट गवर्नमेंट है इसका टाइम पूरा होना था। उसके बाद आइन ये कहता है सदर को रिलेवेंट करना जी, सदर, उसके बाद क्या होता था कि वो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जानी थी और सदर ने 60 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाने थे। अब वो इलेक्शन कमीशन ने खत में ये लिखा है कि ये पावर्स इलेक्शन कमीशन को दे दी जाए, ताकि जो हमने मजाक देखा है केपीके में कि गवर्नर है वो डेट ही नहीं दे रहा और वो देखें 90 दिन से मुझे लगता है वो 90 साल हो जाएंगे वो डेट नहीं आएगी। तो इलेक्शन कानून में लूप होल जो है ये, लेकिन मैं एग्जैक्टली लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, मुझे मेरा इमरान खान के लिए मैसेज है। मैं चाहता हूं कि इमरान खान को चाहिए वो कहे कि भाई जो ये जो 7 जजेस हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से कि बादशाह कायम करने के लिए कसम खाई हुई है उसने, वो उनके पास केस भेज दें और वो एक ही दफा फैसला कर दें। वो फैसला ये करें कि हमारे मुल्क की जो है आज हमारे मुल्क की जो है वो मलका मरियम नवाज है, मुल्क के अंदर जो आइन कानून जो है वो जो भी कुछ होगा वो इसके मुताबिक होगा और जब वो मर जाएगी तो उसके बाद कैप्टन वो जुनैद सफदर आ जाएगा, ताकि हमेशा के लिए हमारी ये डिबेट ही खत्म हो। ये जमहूरियत इतनी आराम से मंजूर ना हो, वो शायद कि वहां पर सारा कुछ कर रहे हैं। नहीं वो पता नहीं, ये तो अल्लाह पे तो जानता है कि एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन देखिए वो वाली बात है ना, हमारे मुल्क में एक ही दफा के लिए बादशाह आ जाए, ये जो खानदान 85 से जो है वो किसी ना किसी तरीके से कभी वर्दी के पीछे छुप के आता है, ये कभी एक काले कोट के पीछे छुप के आता है, एक ही दफा हमेशा के लिए फैसला हो जाए, ताकि उसके बाद जो आवाज उठाने वाले हम जैसे लोग हैं उनको हमेशा के लिए जेलों में डाल दिया जाए और या उनको पाकिस्तान से दरबदर कर दे। या साहब अगर कुछ ऐड करना चाहिए। काफी ऐड कर दिया फाज साहब ने, बस एक बात बस यही कि
होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, फिर गुलामी तो उनका मुकद्दर है। जी तो व्यूअर्स, आपने हमारे पैनलिस्ट की बातें सुनी। बार बार एक जो चीज है, अवाम जो है उनको बजाय इसके कि वो किसी रेवोल्यूशन या इनकलाब या खूनी इनकलाब की तरफ बढ़े, सिविलाइज नेशन में यही होता है कि वो वोट के जरिए उन्हें चेंज का इख्तियार मिले। तो वोटिंग एक बहुत अहम जो राइट है वो इनको मिलना चाहिए। यहाँ तो इलेक्शन की डेट पे इतना एतराज है, तो वो अपना राइट इस्तेमाल करने में वो कैसे अपने वो कर पाएंगे। हमारी अपने सब तमाम लीडर से यही गुजारिश है कि वो बैठे और अवाम के बारे में सोचे, जो कि उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि अपने मोटिव्स के बारे में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।